अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो पंजाब पुलिस में भर्ती तो शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक पंजाब पुलिस में कोई सिलेबस की अनाउंसमेंट नहीं हुई। तो इस हवाले से हमने सोचा कि ताकि स्टूडेंट्स जो हैं तैयारी करना चाहते हैं तो वो इसमें कंफ्यूज ना हो, तो हमने अपने तजर्बे की बिना पर कुछ सिलेबस ख़ुद से ही बनाया है, जिसमें हमने इंग्लिश, बेसिक मैथमेटिक, इस्लामिक स्टडी उर्दू, पाक स्टडी, करंट अफेयर, आईक्यू और कंप्यूटर साइंस को हमने इम्पोर्टेंट समझा है। तो इसमें से ही तकरीबन सवाल बनते हैं हर साल जब भी पेपर बनता है। तो अगर तो पेपर बनता है MCQs टाइप, तो ये तो बिल्कुल हमने उसी लेवल से बनाया है कि MCQs अगर पेपर बना तो। लेकिन अगर MCQs टाइप नहीं भी बनता तो फिर भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसमें जो हमने डिवीज़न की है, सबसे पहले इंग्लिश की। इंग्लिश को हमने 15% अपने जहन के मुताबिक रखा है कि इसमें से अगर 100 नंबर का पेपर बनता है तो 15% इंग्लिश के सवाल बनेंगे। उसके बाद हमने मैथमेटिक्स को देखा है, तो मैथमेटिक्स के भी तकरीबन 15% सवाल अक्सर औकात बन जाते हैं। इसी तरह इस्लामिक स्टडी में बाज़ औक़ात 10 बनते हैं, बाज़ औक़ात 5 बनते हैं। इसी तरह उर्दू में भी बाज़ औक़ात 10 बनते हैं, बाज़ औक़ात 5 बनते हैं। तो हमने अभी जो डिवीज़न की है इनकी 5-5 में की है, टोटल 10 बने हैं। इसी तरह हमने जो पाक स्टडी की डिवीज़न की है, बाज़ औक़ात इसमें कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हमने जो डिवीज़न की है उसमें 10 नंबर की है, 10 नंबर की परसेंटेज बनाई है। करंट अफेयर तकरीबन 10 नंबर के आ जाते हैं। इसी तरह आईक्यू लेवल के टेस्ट बाज़ औक़ात नहीं भी आते, लेकिन अक्सर औक़ात आते हैं। बाज़ औक़ात 15 नंबर 20 नंबर के भी आईक्यू के सवाल आ जाते हैं। इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो होते हैं इसको हम तफसील से डिस्कस करेंगे। इसके बाद आ जाती है कंप्यूटर साइंस की जो डिवीज़न की है, वो भी हमने 10 नंबर की किए जाएँ। सबसे पहले आते हैं इंग्लिश की। जो इंग्लिश है हमारे पास, इसको अगर हम देखें तो इसकी जो ग्रामर है, इसमें टेंसेस आ जाते हैं, सेंटेंस करेक्शन आ जाती है, सेंटेंस कंप्लीशन आ जाती है। तो ये चीज़ें आती हैं, ये सारी हम डिटेल से इसको देखेंगे। इसके बाद आ जाती है सिनोनिम। सिनोनिम हम जितने भी करेंगे, या ग्रामर है ये जितनी करेंगे, ये मैट्रिक लेवल तक ही करेंगे। कोई चीज़ भी हम मैट्रिक लेवल से ऊपर की नहीं करेंगे, ताकि जो एग्ज़ामिनर होता है उसको भी पता होता है, जो पेपर बना रहा होता है, क्योंकि मैट्रिक बेस्ड टेस्ट होता है। जब अप्लाई करते हैं तो मैट्रिक पास स्टूडेंट ही उसमें अप्लाई करते हैं। तो मैट्रिक तक जितना हम समझेंगे कि ये सवाल अहम है, उन सब को हम डिस्कस करेंगे। और हम सिनोनिम और एंटोनिम की एक अलग PDF भी बनाएंगे, जो कि हम ग्रुप में शेयर करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाती है बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में हमने देखा है कि ज़्यादातर सवाल जो बनते हैं वो परसेंटेज में से बन जाते हैं, अलजबरा में बन जाते हैं, एज रिलेटेड ज़्यादातर जो स्टूडेंट गलत कराते हैं एज के, और तनासुबरात प्रोपोर्शन के जो होते हैं, ये सवाल जो बनते हैं इसमें भी गलती के चांस ज़्यादा होते हैं। तो हम इन चीज़ों को डिटेल से देखेंगे। और इसके बाद हमारे पास आ जाती है इस्लामिक स्टडी। इस्लामिक स्टडी में हम देखेंगे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ैमिली को, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितने भी इवेंट्स थे, मिराज पे कैसे गए, किस आसमान पे किसको मिले, तो इस तरह के जितने भी सवाल बनते हैं हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में, वो हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो पहले प्रॉफिट थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, उनको देखेंगे। और बैटल जो हमने रखा है एक पोर्शन, क्योंकि बैटल्स में से ज़्यादातर सवाल बनते हैं, तो इसको भी हम अलग से हम इसकी एक वीडियो बनाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं पाकिस्तान स्टडी को। पाकिस्तान स्टडी में सबसे पहले हम देखते हैं इंडो पाक हिस्ट्री से, इसको हम डिस्कस करेंगे। वैसे थोड़ा ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे अपना शुरू से सिकंदर आज़म से 1857 तक, लेकिन इसकी जो तफसीलन है ये 1857 से लेकर 2024 तक हम इसको तफसीलन देखेंगे मज़ीद जो है। इसमें हमारे पास आगे आ जाता है माउंटेन रेंजेस को हम देखेंगे कि किस तरह कितनी माउंटेन रेंजेस हैं और उनकी
पाकिस्तान की किस साइड के ऊपर हैं। रिवर्स को देखेंगे, प्रोविंसेस में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा पाई जाती हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम पाकिस्तान स्टडी में हम पाकिस्तान का जो जोग्राफी है सारा उसको हम देखेंगे। करंट अफेयर के फ़िलहाल तो हमने इसका प्लान यही बनाया है कि करंट अफेयर को हम ये हुकूमत बन जाए इसके बाद ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम पहले जो करंट वज़ीर हैं या इनको हम प्रिपेयर करते हैं तो करंट वज़ीर अब नए बन जाएंगे, तो पेपर तकरीबन शायद 1 माह या 2 माह या 3 माह बाद होगा। तो इस हवाले से हमने करंट अफेयर को तकरीबन 20 दिन या 25 दिन बाद ही डिस्कस करेंगे। आईक्यू के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में, तो आईक्यू को हम तफसीलन इसको हम देखेंगे, क्योंकि जो लोग बिल्कुल टच ही नहीं करते, कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, उनको पता ही नहीं होता कि आईक्यू सवाल किस तरह आते हैं। क्योंकि 18 से 22 साल के जो लड़के होते हैं वो पहली पहली अप्लाई होती है, तो उनके इसके बहुत ज़्यादा मसले आते हैं। तो आईक्यू के सवाल को समझना प्रैक्टिस के बगैर नामुमकिन है, तो प्रैक्टिस इसकी हम लाजमी करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में हम इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। कंप्यूटर के हम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इसकी जो मेमोरी है उसको देखेंगे, और इसमें कीबोर्ड आ जाता है, शॉर्टकट कीज़ आ जाती हैं, तो इसमें हम ये कंप्यूटर को लाजमी जो है इसकी स्टडी कराएंगे। थैंक्स।